हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास के साथ में स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज अपन बात करेंगे, एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पर काफ़ी दिनों से, DSSB नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के लिए। तो क्या है इसकी सच्चाई, अपन सारी बात करेंगे। कब आने वाली है वैकेंसी उसकी भी बात करेंगे। ये DSSB की है या नहीं है उसके बारे में भी अपन बात कर लेंगे। तो लास्ट तक जरूर रहेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी, क्लास होगी, वो आपके पास में जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। देखो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है नर्सिंग जगत की, है ना। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे क्लासेस भी मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ। तो ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, है ना। टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। देखो, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यहाँ पे क्या है, 9th लेवल A विंग दिल्ली, सेक्रेटेरिएट न्यू दिल्ली, ये इनका दे रखा है। पूरी की पूरी गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, है ना। और जो फैमिली वेलफेयर है ना, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का, उनको ये क्या लिखा गया है, लेटर लिखा गया है। ये अपन बोल सकते हैं एप्लीकेशन इन्होंने लिखी है ना। तो सबसे पहले ये अपन नहीं बोल सकते हैं कि ये वैकेंसी के लिए रखा गया है, तो मैं सबसे पहले ही मना कर देता हूँ, ये वैकेंसी के लिए नहीं रखा गया है। इन्होंने वैकेंट पोस्ट के लिए बताया है कि हमारे पास में इस कैटेगरी के लिए इतनी वैकेंट पोस्ट हमारे पास में पड़ी हैं, कृपया करके आप इन वैकेंसी को क्या कराओ, फिलअप कराओ, इन्होंने लिखा है। देखो ये देखो सबसे पहले टू लिखा हुआ है ना, टू द मेडिकल सुप्रिटेंडेंट, जो अपना आचार्य श्री भिक्षु गवर्नमेंट हॉस्पिटल मोती नगर न्यू दिल्ली में है। उन्होंने लिखा है सब्जेक्ट में, सैंक्शन फॉर क्रिएशन ऑफ 476 पोस्ट ऑफ वेरियस कैटेगरीज एट, इसमें जो आचार्य श्री भिक्षु गवर्नमेंट हॉस्पिटल है मोती नगर न्यू दिल्ली में, उनके लिए निकाली गई है कि आप क्रिएट करिए। कितनी पोस्ट के लिए, 476 पोस्ट क्रिएट करने के लिए ये बनाया गया है। तो अलग अलग रखा गया है। इन्होंने क्या कहा है, देखो, मैडम आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे द अप्रूवल ऑफ ऑनरेबल LG फॉर क्रिएशन ऑफ 476 पोस्ट ऑफ वेरियस कैटेगरीज एट आचार्य श्री भिक्षु गवर्नमेंट हॉस्पिटल मोती नगर न्यू दिल्ली के लिए इन्होंने क्या कहा है, मैडम आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे, आपसे हम कन्वे कर रहे हैं, फॉर अप्रूवल, है ना, अप्रूवल के लिए इन पोस्ट को क्रिएट करने के लिए हम आपसे अप्रूव ले रहे हैं कि ये पोस्ट रहने वाली हैं। तो उन्होंने पोस्ट भी यहाँ पे लिखी है, द डिटेल्स ऑफ द पोस्ट क्रिएट एज अंडर। तो अपन बोल सकते हैं अगर ये आएगी तो ओनली फॉर, देखो दिल्ली में है ना DSSB है, तो ये ही पोस्ट जो है ना यही करवाती हैं। कोई भी वैकेंसी आती है तो DSSB करवाती हैं। तो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी ये कन्वे करवा लेगी। तो हाँ, बहुत जल्द, मैं बोल रहा हूँ जनवरी में आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। अभी कोई DSSB के पास में हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई वैकेंसी उनकी नहीं चल रही है, तो ये बहुत जल्द आने वाला है नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे देखो, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ की टोटल पोस्ट रखी गई हैं, 14 पोस्ट रखी गई हैं। और जो भी मेडिकल ऑफिसर और स्पेशलिस्ट की हैं, MO की पोस्ट यहाँ पे रखी गई हैं। कितनी रखी गई हैं, 16 पोस्ट रह गई इनकी, है ना। 16 पोस्ट तो इनकी रह जाएगी स्पेशलिस्ट की, और मेडिकल ऑफिसर की भी इसमें रखी गई हैं पोस्ट। कितनी, 42 पोस्ट रखी गई है, जिसमें एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट से होगी, ऑब्स्टेट्रिक गायनिकल की सारी होगी, इमरजेंसी मेडिसिन की, ब्लड बैंक की, रेडियोलॉजी, सर्जरी, डेंटल, पीडियाट्रिशियन, है ना, जनरल HDU और ICU की भी पोस्ट आने वाली हैं। और इनका जो पे लेवल होगा वो रखा गया है 10, है ना, सबका। अब अपन बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग से, है ना। तो नर्सिंग स्टाफ में भी अलग अलग पोस्ट रहने वाली हैं। देखो, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट की कितनी पोस्ट रहेगी, उनमें
एक रहेगी पोस्ट, और डिप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की कितनी रहेगी, एक रहेगी। देखो जो एनएस है उसकी पोस्ट एक रहेगी, और डीएनएस है ना, डिप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की क्या रह जाएगी, एक पोस्ट रह जाएगी। और उनका लेवल कितना रहेगा, पे लेवल रहेगा 11 और 11। और नेक्स्ट बात करते हैं अपन नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स की रहने वाली हैं 353 पोस्ट रहने वाली है, और लेवल इनमें रहने वाला है 7 लेवल रहने वाला है। तो ये सबसे बड़ी वैकेंसी इसमें दिखाई दे रही है। तो ये एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में ही ये वैकेंसी आएगी, है ना। पैरामेडिकल स्टाफ जो हो गया उनके लिए भी अलग अलग है। देखो काउंसलर है, मेडिकल सोशल वर्कर है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, डाइटिशियन की हैं, असिस्टेंट डाइटिशियन की हैं, और टेक्नीशियन की भी है, ओटी टेक्नीशियन की भी है, फिजियोथेरेपिस्ट की भी है, और ना ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की भी है, डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल असिस्टेंट, रेडियोलॉजी लैब टेक्नीशियन के भी इसमें 13 पोस्ट देखने को मिल रहे हैं, जिसका लेवल 6 रहने वाला है ना। ब्लड बैंक टेक्नीशियन की भी रहने, फार्मासिस्ट की 2 पोस्ट रहने वाली हैं इसमें, और लेवल रहेगा इसका 5 लेवल रहेगा। और डर्मेटोलॉजी टेक्नीशियन की पोस्ट 1 रहने वाली है, और लेवल इसका 5 रहेगा, और टोटल पोस्ट ये रहेगी 49। ऑल ऑफ पोस्ट अपनी रहेगी 476, है ना, 476 पोस्ट इसमें ये रहेगी। द अबव पोस्ट आर क्रिएटेड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, यहाँ पे रखा गया द पोस्ट शुड बी फिल्ड एज पर नॉर्म्स ऑफ देयर आर फार्मिंग द नोटिफिकेशन आर न्यू पोस्ट शुड बी इनिशिएटेड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ। देखो न्यू पोस्ट ये क्रिएट कर ली हैं, इसके बाद में ये क्या करेंगे, क्रिएशन ऑफ पोस्ट इनिशिएट करेंगे। एट द सफिशिएंट फंड इज अवेलेबल, है ना, तो इनके लिए सफिशिएंट फंड भी अवेलेबल है। अंडर द हेड ऑफ सैलरीज के अकॉर्डिंग अलाउंसेज भी हैं इनके पास में। ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफ आचार्य श्री भिक्षु गवर्नमेंट हॉस्पिटल, है ना, यहाँ पे भी रखा गया है। ऑल द पे लेवल या ग्रेड पे शुड बी मेंशनेड एज पर 7th CPC के अकॉर्डिंग रखा गया है ना। इफ देयर इज एनी contradiction in the pay level या grade pay of the post then it may be treated as per their RR rules के according होगा। the outsource post should be paid as per norms of minimum wages के according। जो आउटसोर्स की वैकेंसी होगी वो भी निकाली जाएगी, इसमें यहाँ पर भी कहा गया है। तो ये सारा है ना, ये किसकी रहने वाली, यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखो लिखा गया 9th पे, है ना। तो सिस्टम एनालिस्ट जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है टू अपलोड द सैंक्शन ऑर्डर एट द वेबसाइट, है ना। ये इन्होंने क्या कहा है, आप अपलोड कीजिए अपनी वेबसाइट पे ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। इन्होंने ये कहा है कि आप अपनी वेबसाइट हैं उस पर ये जो पोस्ट है क्रिएट वाला वो अपलोड कर दीजिए, जिससे ये सारी पोस्ट अपन क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। तो आचार्य श्री भिक्षु हॉस्पिटल से ये आने वाली है। तो अपन बोल सकते हैं या तो DSSS भी करवा लेगा, या फिर ये अपना खुद की वैकेंसी निकाल देगा, मतलब खुद ही कंडक्ट करवा लेगा। तो कोई भी हॉस्पिटल हो, अपन को तो क्या करना है, नौकरी करनी है। तो ये अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो एक बार शेयर ज़रूर कर देना। ऐसे भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लेटेस्ट अपडेट के लिए भी। और जितनी भी अपन बोल सकते हैं वैकेंसीज आती हैं, जो भी वैकेंसीज अपडेट होती हैं वो मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ, क्लासेज लेके आता हूँ। और नॉर्सेट के लिए स्पेशल क्लासेज बहुत जल्द स्टार्ट करवा दूँगा मैं, है ना। अपन जनवरी से स्टार्ट कर लेंगे, तो जनवरी रह जाएगा अपने पास में, फरवरी रह जाएगा, मार्च रह जाएगा, 3 मंथ हो जाएंगे अपने पास में, जिसमें अपन क्या कवर करेंगे, नॉन मेडिकल, अपन नॉन नर्सिंग को कवर कर लेंगे उसमें, है ना, नॉन नर्सिंग को कवर कर लेंगे। और क्या करेंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, है ना, जो IBQs हैं वो अपन कवर कर लेंगे। मैंने IBQs क्वेश्चंस जो नॉर्सेट 9 में करवाए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, वो अभी तक मेरे चैनल पे
पड़े हैं, वीडियो पड़े हैं, वो देख लेना। मैंने 1 से 2 दिन पहले ही लीक की थी क्लासेस, उसमें भी 5 से 6 क्वेश्चंस आ गए थे और नॉन नर्सिंग से भी आए थे क्वेश्चन, वो भी देख लेना, मैंने करवाए हैं। तो IBQs के वो भी अपन करवा लेंगे और जितनी भी अपनी मैथ्स रीजनिंग वो भी मैं आपको करवा दूंगा फिंगर टिप पे। और जो भी नर्सिंग से रिलेटेड होगा वो भी मैं सारा का सारा जो इम्पोर्टेंट होता है हर टॉपिक का मैं वो करवा दूंगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।